बताइए कल की अवतार भाई, फिर हनुमान जी आ, के टॉपिक पे चलें। नहीं, हनुमान जी नहीं। देखिए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन मैं कोई स्ट्रीम देख रहा हनुमान था। जी के भक्त हो? ओ माय हाँ। गॉड, हनुमान जी के भक्त हो? अच्छा, हाँ, तो हनुमान जी के भक्त जी बताइए, आपसे हनुमान एक चालीसा पहेली बोल के देखा पूछते हो हैं। गया। एक पहेली पूछते हैं आपसे, पूछे। ठीक है? तो एक पहेली है, उसका तुमको आंसर करना है, ठीक है? हम्म। तो पहेली कुछ ऐसे है कि बीड़ी के लिए बोला था, पूरा बंडल लेके आ गए। मतलब यहां पर जो कवि है वो कहना चाह रहा है कि उसने बीड़ी के लिए बोला था किसी को, मतलब बीड़ी लाइए, लेकिन जो लेने वाला है वो पूरा बंडल लेके आ गया, मतलब उसका पैकेट बंडल लेके आ गए। और दो से गए थे, लेकिन वापस डेढ़ से आए। तो बताइए इस पहेली का आंसर। सही ये जवाब पे एक डेयरी मिल्क। ये पहले क्या अमित तिवारी ने लिखी है क्या? नहीं, ये पहेली आजाद बाबा ने लिखी है। अच्छा। हम्म। दो गए थे और डेढ़ आ गए। दो से गए थे, डेढ़ से आ गए। दो से गए थे, डेढ़ से आए। हाँ, डेढ़ से आ गए। बीड़ी की कही थी लाने, बीड़ी लाने कहा था, पूरा बंडल लेके आ गए। देखो तो ना, इनकी बुद्धि में पत्थर इतने पड़ चुके थे, है ना, कि बंडल पूरा उठा के लेके आ गए। बीड़ी का बोला भाई बंडल लेके आ रहे हो, और जब दो से गए थे तो फिर दो से ना आके डेढ़ से आए। बताइए, आधा वो बीच समझा में। नहीं मैं, दो से गए डेढ़ से आए मतलब क्या है उसका? चलिए भाई, फिर प्राइस का इनाम बढ़ाते हैं भाई, है ना। इनाम हाँ, आपको बढ़ाओ। डेयरी मिल्क से बढ़ाकर अब पूरा इनाम आपको 1,000 रुपए कर दिया जाता है। अब आपको पूरा डेयरी मिल्क का, चलिए पूरे डेयरी मिल्क का जो किट आता है, पूरा किट दिया जाएगा तुमको। अच्छा, तो आपको क्या नाम बताना है क्या? नहीं, ये पहेली का आंसर बताना है मेरे भाई आपको। फिर हम पहेली के थोड़े डेप्थ में जाएंगे। आज थोड़ी अतरंगी बातें करेंगे। पहेली तो मैं समझ गया, ये हनुमान जी के ऊपर है जो संजीवनी बूटी लाने गए थे। अरे वाह, 1,000 जीत गए हैं भाई आप पूरा। चलिए, मेरे तरफ से आपको एक डेयरी मिल्क का किट भिजवा दिया जाएगा, ठीक है? आप अमित तिवारी जी को खिला देना, मुझे नहीं चाहिए। आप चलिए लोगों को समझाइए, इस पहेली का आंसर लोगों को समझाइए। चलिए, हाँ, मैं अमित नहीं, मैं तिवारी जी को खिला दूंगा। चलो पहेली लोगों को समझाओ कैसे। अब पहेली पूरा समझाओ, उत्तर समझाओ लोगों को भाई, लोग जानना चाहते हैं भाई। क्यूरियस पीपल, हैंड रेज करो, कौन कौन इसका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता है इस पहेली का। लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था, तब जो जामवंत जी है, जो मेडिसिन मैन थे, उन्होंने बोला था। मेडिसिन मैन। हाँ, उन्होंने बोला था हनुमान जी को कि एक पहाड़ पे संजीवनी बूटी है, वो लेके हम्म। आए। तो हनुमान जी ये ये पहुंचे वहां पे। ये ये किसने बोला था? ये शायद जाम्बुवन जी ने बोला था या श्री सुषैण। राम ने बोला था। सुषैण ने बोला था, जो रावण का अच्छा, बैद था। अच्छा, अच्छा। तब हनुमान जी उड़ के गए, वो पहाड़ पे पहुंचे, हम्म, उनको पता नहीं था संजीवनी बूटी कौन सी है, क्या है। हम्म, तो पूरा हाँ, पहाड़ लेके आ गए। पहाड़ लेके आ गया। तो इस पहेली का ये बनता है, ये बताते चलिए ना एक्सप्लेन अच्छे से, कि उनसे मतलब एक बूटी का बोला था, लेकिन बूटी लेके ना पूरा पहाड़ लेके आ गए भाई। तो इसलिए मतलब बीड़ी लाने बोला था, लेकिन पूरा बंडल ही उठा लाए वो, ठीक है? भाई सुनिए, अगर हाँ अमित हाँ, तिवारी जी आप आपको बोले कि बीड़ी लेके आओ, और अगर आप सिर्फ अरे बंडल अरे सुनो बंडल ना, लेके जाओगे, आगे वो तो आगे ज्यादा खुश हो आगे जाएंगे। आगे, अरे आगे आगे कौन आगे खुश नहीं होगा पूरा आगे। बंडल लेके? हाँ ठीक है भाई, सनातनी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो नशेड़ी है ना, बंडल से तो। हाँ हाँ, आगे। नशेड़ी का क्या है, भगवान शिव जी के लिए तो पूरा ये पीते हैं ना। हाँ, आपको पता ही होगा। वो तो पर्सनल मतलब वो तो मतलब उनका तो नशे का पूरा, ये समझ लो, कारोबार है वो।
वो छोड़िए, हम लोग कारोबार पे नहीं जाते। हो गई फिर आपकी पहेली? अरे आगे आगे चलो। अरे गुस्सा नहीं होते मेरे प्यारे गुड्डा भैया, गुस्सा नहीं हुए। आगे का मुझे अमृतसर आएंगे ना समझा अभी, फिर नहीं। वो दो आपको गए थे, आपको दे लेके आ चौक। गए, ये समझा नहीं मैं। अरे ये नहीं समझ पाए यार, पूरा नहीं समझ पाए यार। देखो वो दो हाँ टांगों से गए थे, दोनों पैर थे ना तब उनके, बढ़िया मस्त हाँ। दुरुस्त हेल्दी, है ना। लेकिन हम्म। जब वापस आ रहे थे तो वो कहाँ से गुजरते हैं? भरत के घर के पास से गुजरते हैं। हाँ और भरत को लगता पता नहीं कौन सा विमान जा रहा है, तो वो बाण मार देते हैं। और बाण कहाँ लगता है? हनुमान जी की टांग में हम्म, लगता है ना। तो वो टांग, हाँ। वो वो थोड़ा लंगड़ाने लगते हैं। तो मतलब उनका ना डेढ़ पैर ही बचा ना, वो लंगड़ाते लंगड़ाते आते हैं। देखो हंस रहा है यार, ये भी हंस रहा है यार, देखो, है ना। अरे भाई यार क्या सनातनी बनोगे यार तुम। भाई वो उड़ रहे थे, कोई लंगड़ा के उड़ता है क्या? अरे यार अब जब दोनों पैर सीधे करके कोई उड़ रहा है और उसका एक पैर अगर फोल्ड कर दो तो आधा बचा है यार, फिर वो तो उसको डेढ़ कह सकते हैं ना यार, हमें है ना। मैम, ये मुझे लगता है अरे किसी ने यार ऐड किया। ये पहेली भी नहीं भरत जी, सुलझा पाए। देखिए भरत जी क्यों ऊपर देखेंगे और इतना ऊपर उनको दिखेगा क्यों? कब घर में जाएंगे, बांध अरे तो लाएंगे, ये यार मारेंगे तुमने ऊपर। वाल्मीकि रामायण नहीं देखी यार क्या? बताओ, ये वाल्मीकि रामायण नहीं देखी? नहीं, ये लेकिन मैं पढ़ा होगा, लेकिन ये मुझे याद नहीं है। तो सुनिए, मैं यहाँ पे क्या बात पूछने आया था। मैं हनुमान जी का सच में भक्त हूँ, मैं उनको मानता हूँ। तो सच्चा भक्त तो हाँ, तो हनुमान देखिए, जी के कांड बताओ। अच्छा, तब मालूम मैं सच्चा भक्त। हनुमान जी क्या क्या कांड करते, कांड बताओ दो चार। कांड मतलब? कांड मतलब जैसे उनको कैसे पता था कि राम जी का लिंग चिकना है, अरे कैसे पता था भाई कि सुनिए, राम जी आप का घुमा फिरा के वही आ लिंग। जाते हो हर इसमें। मैं अरे आपको तो एक बात बताना बताता हूँ, पड़ेगा आप ना मुझे यार, तभी तो मानूंगा मैं कि हनुमान वो जी के मुझे हम नहीं पता। भक्त हो। आप जिसको पता है उसको पूछ लो, मुझे नहीं पता। मैं आपको ये पूछने आता, सुनिए, कि हम्म, मैं श्री राम जी के बारे में पढ़ा था। ऑब्वियसली मैंने रामायण वगैरह पढ़ी है, लेकिन उतना डिटेल, उतना एक-एक उसका श्लोक मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं कुछ स्ट्रीम देख रहा था और बाकी वीडियोज़ भी देखा था, उसमें लिखा है कि राम जी नॉन-वेज खाते थे। उन्होंने हम्म, हिरण खाया और ये खाया, उसका ये है। तो उल्लेख है, ये आप हाँ, तो मानते हो? नहीं, मैं ये तो मानता नहीं हूँ, लेकिन आप ये सच प्रमाण में मिल है गया क्या? ना आपको? हाँ ना, ये है ना प्रमाण ही। मेरे पास, मुझे पता नहीं वो शायद ऑथेंटिक है या क्या है, तो मेरा तो विश्वास ही नहीं रहा उस पे कि कैसे अरे तो हो आप सकता खुद है। से चेक करो, वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लो यार। आपको मैं, आपके पास है शायद, मैं ये देता हूँ, आप खोलोगे क्या? सुंदर कांड में 36वां हम्म, स्वर्ग रुकिए। और श्लोक सुंदरकांड 41। एक सेकंड मेरे को दीजिए, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड खोलने दो मुझे, रुको, हुँ, रुकिएगा। सुंदरकांड में कितना सर्ग? 36 36। और रुकिए जरा, 41 रुको श्लोक। रुको 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 ना भाई। पहले 36 सर्ग में पहुंचने दो मुझे। 36 ना, एक सेकंड हाँ, दीजिए मुझे। हाँ, श्लोक नंबर 41। 41। ये हुँ, हाँ तो क्या है उसमें? उसमें लिखा, नमास राघवो भुङ्क्त भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यसुविहित नित्यं भक्तमश्रप्ति पद्ममम्। ऐसे लिखा है क्या? अब देखिए, एक सेकंड मुझे दीजिए, ये 1532। रुकिए, एक सेकंड दीजिए। अब क्या है ना,
ट्रांसलेशंस आपको थोड़ा पुराना देखना पड़ेगा। अभी चीज़ें ना ट्रांसलेट चेंज कर दिए गए। ये देखो मैं 41 अब इसमें ना श्लोक नहीं है, इसमें सिर्फ ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हुँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर वाला है, लेकिन ये किंडल वाला है। तो इसमें क्या है, सिर्फ श्लोक के अर्थ अकेले हैं, ठीक है, इसमें हुँ। अर्थ अकेले हैं। तो अगर मैं सुंदरकांड के उस पे चलता हूँ तो एक तो यहाँ मैं आता हूँ तो देखिए 41वें श्लोक में चीजें चेंज करती हैं, ठीक है। ओह! इसमें लिखा कोई, इसमें देखो इन्होंने लिखा है कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है और ना ही मधु का सेवन करता है, फिर भी भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5 समय शास्त्र वेद जंगली फल फूल और नीवर आदि का भोजन करते हैं। अब इस श्लोक का देखिए, यहाँ पे अर्थ ही नहीं किया, श्लोक का अर्थ ही नहीं दिया, यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन डाल दिया कि भाई ये कोई भी मांस नहीं खाता। ये कोई बात हुई? जब मूल श्लोक में ये आया ओह! है कि श्लोक वो किधर मांस है का, संस्कृत का? ये इसमें श्लोक नहीं है, इसमें सिर्फ ये ट्रांसलेशन अकेले हैं। आप जो दूसरे कॉलर को दिखा रहे थे, उस वो ये इसका उसका खोलिए ना, वो उसमें रुकिए, सुंदरकांड नहीं वो क्या? है ना, लेकिन वो उसके लिए मेरे को फिर पीडीएफ की फोटो खींचनी पड़ेगी। मेरे पास जो जो बुक पड़ी है ना हार्ड कॉपी, उसको देखना पड़ेगा एक बार उठा के। नहीं, आप सॉफ्ट ही दिखा रहे थे ना, एक कॉलर आया था उसको आप वो क्या दिखा रहा था? अरे वो अशोक वाटिका का जो सीता को हनुमान जी बोलते हैं, हाँ, राम तो के बारे में। वो मैंने पीडीएफ बना रखी है ना भाई। देखिए जैसे ये है, जैसे ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा, देखिए मैंने आपने खुद से पूरा बुक पीडीएफ नहीं है ये आपके स्कैन, पास। हाँ ये स्कैनर देखिए ना, मैंने उस उतना ही पार्ट स्कैन किया है ना। अब वो वाल्मीकि रामायण में तो 2-2 हजार पेजेस हैं, 3-3 हजार पेजेस, तो इतना बड़ा स्कैन थोड़ी ना करते बैठूंगा भाई। ये मतलब देखो मैंने उतने ही द्वितीय खंड का ये कुछ ही पेजेस किए हैं ना, जैसे 35वां 38वां सर्ग है, 35वां सर्ग है, बस जो पार्ट चाहिए था उतना ही मैंने किया है। ये देखिए तो उसमें श्लोक नहीं है ना, इसमें श्लोक सहित है ये, मेरे पास ऑनलाइन ये खोल हार्ड सकते हैं कॉपी आप? पड़ी मैं आपको देता हूँ। ऑनलाइन ही तो। अरे तो क्या करना है बताइए, क्या मैं आपको दिखाऊं कि उसमें ये लिखा है कि वो मांस खाते थे? हाँ, ऐसे कैसे लिखा हो सकता है उसमें क्या श्री राम जी मांस कैसे खा सकते हैं? लो यार, फिर क्या खाते होंगे उधर, क्या था यार, तुमको इतना भी समझ नहीं है मेरा भाई। रुकिए मैं दिखाता हूँ। क्या भाई क्या वो तो वैदिक ये थे ना, क्या थे वैदिक? सनातनी थे ब्राह्मण, कैसे ये कैसे मांस खा सकते हैं? तो क्या हो गया, सनातनी थे तो माँ भरा पड़ा है भाई, मांसाहार तो हर जगह, तुम्हें दिखाऊं क्या? हर जगह ही ब्राह्मण ग्रंथों में मांसाहार है भाई। कहाँ? कहाँ ना दिखाऊं भाई, मांसाहार ही मांसाहार है। चलो अभी वाल्मीकि रामायण में ही दिखाते हैं सीता। देखो मैं ये जो अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, मनुस्मृति में भी कहते हैं, देखो मनुस्मृति के 5/35 में कहा है, ऐसा कोई ब्राह्मण मांस का मजा उड़ाने से कैसे बाज आ सकता था। मतलब ये देखिए, यदि वह बाज आ जाता तो 21 योनियों में बेचारों को पशु बनना पड़ता। तो यहाँ पर मनुस्मृति अध्याय 5 के 35वें श्लोक में ये कहा गया है कि मनु तो ये धमका रहा है भाई कि ब्राह्मण श्राद्ध और मधुपर्क में परोसा गया मांस नहीं खाता, वह मरकर 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है। देखिए ये लिखा भी है, निक्तस्तु यथान्यायम यो मासम नात्ति मानवा सा प्रेत पशुताम याति संभवाने विंसतिम। यानी कि 21 बार पशु योनि में जन्म लेते हैं भाई जो मांस नहीं खाते। ये तो मनुस्मृति कहती है। अब देखिए अयोध्या कांड का अ, जो सर्ग 52 का 89 श्लोक है, यहां पर देखिए, सुराघट सहस्रेण मास भूतो दनेन चा। यहां पर देखिए ना, मास भूतो दनेन चा यक्षे त्वचा प्रियताम देवी पुरी पुनरूपागता। अब इसका मतलब है, हे गंगा देवी, अयोध्या को वापस आकर मैं शराब के हजारों घड़े और मांस चावल साग तथा हुँ। मसालों को एक साथ उबालकर बनाए गए
पुलाव से तुम्हारी पूजा करूंगी, आप प्रसन्न होइएगा। ये कब की बात है भाई? जब राम लक्ष्मण सीता जब वन को जा रहे थे तो रास्ते में गंगा नदी पार करते हैं, तो मनौती की थी उससे कि भाई के मांस की पूजा के लिए प्रस्तुत करने की ये सूचना। भाई ये जो हमें वाल्मीकि अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण में मिलता है, ये देखिए, और ये श्लोक खुद ही पढ़ लीजिए आपको। ये सुराघट सहस्त्रिणम मास भूतो दनेन, तो यहाँ पर तो भाई ये क्लियर मिलता है ना, उसका खुद भी ये मीनिंग क्या श्लोक है? पढ़ लीजिए। मीनिंग ही तो पढ़ाइए कि हे गंगा देवी, अयोध्या को वापस आकर मैं शराब के हजारों घड़ों और मांस चावल साग तथा मसालों को एक साथ उबाल कर बनाए गए पुलाव को तुम्हारी पूजा करूंगी, आप प्रसन्न होइएगा। और देखिए अयोध्या कांड सर्ग 96 में रमणीय चित्रकूट पर्वत पर राम का सुस्वादु मांस से सीता को प्रसन्न करते हुए कहना कि हे सीता देखो, यह मांस पवित्र है, स्वादिष्ट है और आप आग पर भूना गया है। ठीक है, देखिए अरे कौन से कांड में है ये? निस्साद, ये बताए तो अयोध्या? अयोध्या कांड के सर्ग 96 के ओह! श्लोक नंबर 1 और 2 में निषाद गिरि प्रस्थे सीताम मासेन छंदयन इदम मेद्यमिदम स्वादु निष्टप्त मिदमग्निना। तो ये भी तो देखिए, आप पढ़ लीजिए, इसमें मासेन भी आया है। लेकिन अब देखिए ये यहाँ पर क्लियर हुँ। मासेन शब्द है, सब कुछ है, लेकिन आज के ट्रांसलेशंस जो हैं इनमें मतलब ट्रांसलेट ना करके इसकी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं कि यार वो तो खा ही नहीं सकते। मतलब ये जो आज के जो ब्राह्मण लोग हैं वो ये मान के बैठे हैं कि भाई हमारे राम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो हम इस श्लोक का ना ट्रांसलेशन नहीं करेंगे भाई। ये होती है हिपोक्रेसी भाई। तो ये देखो मैंने दूसरा दिखाया आपको, और दिखाओ, और अयोध्या कांड के सर्ग 91 के 52 श्लोक में शराब पीने के इच्छुक शराब पिए और भूखे लोग खीर व पवित्र मांस खाएं, जो व्यक्ति जो खाना चाहता है वह खाएं। ये बात कब की है? जब ये ऋषि मुनि भी मांस और शराब के सेवन को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि मेहमानों को बढ़िया शराब और तरह तरह के मांस बहुत खुश होकर परोसा करते थे। जब भरत वन से राम को लौटा लाने के लिए गया तो रास्ते में वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ठहरा। उसके स्वागत में ऋषि भारद्वाज ने शराब और मांस भी परोसा और घोषणा की, सुराम सुरापा पीबत पायसम चा बुभुक्षता मासानी च सुमेध्यानी भक्षणता यो यदिच्छति। यानी शराब पीने के इच्छुक शराब पिए और भूखे लोग खीर व पवित्र मांस खाएं, जो व्यक्ति जो खाना चाहता है वह खाए। ये देखिए, अरे! ये लिखा भी है ना। अब देखिए ये संस्कृत तो 10वीं तक तो सभी ने पढ़ी होगी, है ना। सुरा सुरापहा पिबत पायसम चा बुभुक्षिता मासानी चा सुमेध्यानी, ये तो समझ में आ रहा है ना। मासानी वर्ड आया भी है यहाँ पर, तो पता नहीं अब इतना तो मासानी आप का समझ। मास ही वर्णन होता है या कुछ और होता है? पता नहीं। कुछ और भी हो सकता है ना? अरे ये ऐसा नहीं मत्स्य होता दिख रहा भाई, है, ये तो ये देखो। मछली अरे है, देखो मत्स्य। जब भरत को गुइराज मिला तो उसने उसका स्वागत करते हुए उसे भरत को मछलियां और मांस शराब भेंट की। देखो अयोध्या हाँ, कांड सर्ग मत्स्य दिख रहा है 84 का, मतलब मछली है। हाँ हाँ 84 का 10वां श्लोक है। देखिए, ग्रह मत्स्य मांस मधुनीचा, ये मांस, अब मत्स्य मांस मधुनीचा अभिचक्राम भरतम मछली का मांस। निषाधी पति गृह्वा। अब ये तो भाई विश्वामित्र उसकी सेना के सम्मान में महर्षि वशिष्ठ ने जो शाही दावत दी थी उसमें चीजों के साथ साथ मधु मेरे नाम शराब भी दी गई थी। तो अब ये तो यहाँ पर भी देखिए कि भाई मछलियां और मांस भेंट की। अब ये तो मत्स्य यहाँ पर लिखा भी है। अब कैसे भाई, कब तक तुम क्या क्या बदलोगे भाई? हैं? ये पता नहीं यार किसने हो सकता है कि उसका ये अब जो मिलावट कर दी ट्रांसलेशन है हर जगह गलत कर दिया हो, अरे कुछ और होता ट्रांसलेशन क्या उसका भाई आपको? ट्रांसलेशन। अरे भाई ट्रांसलेशन कैसे यार, मतलब कितने ये साल कैसे? पुराना है ये? आप ये श्लोक आज भी हैं उसमें, ट्रांसलेशन कैसे भाई? ये मूल श्लोक पढ़ लो ना, संस्कृत के विद्वान को बुला लो जो ब्राह्मण है भाई। ये जो किताब है, ये जो लिखी है वो सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने लिखी है, जो कि संस्कृत में एमए और पीएचडी हैं। और एमए पीएचडी के साथ साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी टॉपर किया और संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने पूरे भारत के सभी ब्राह्मणों को, खुद एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं लेकिन ये नास्तिक अम्बेडकराइट व्यक्ति हैं, इन्होंने सभी को चैलेंज किया कि भाई संस्कृत में उन्होंने कितनी ही ये धर्म ग्रंथों में कमियां निकाली हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स तक उन्होंने निकाले हैं भाई। इनको तो ठीक से संस्कृत भी नहीं आती थी। ये होता है अनपढ़ और धर्म ग्रंथ लिख के बैठ गए। ये देखो, नाम आसम राघवो भुक्ते ना चैब मधु सेविते। ये देखिए, लेकिन सीता के अपहरण के बाद राम ने वियोग में मांस आदि का
प्रयोग त्याग दिया था। अशोक की वाटिका में हनुमान का सीता से वार्तालाप करते हुए कथन है कि राम अब ना मांस खाते हैं और ना ही मधु शराब का प्रयोग करते हैं। देखिए ये अरे! आया है युद्ध कांड सर्ग 36 के 41वें श्लोक में, ना मासम राघवो भुक्ते चा भुक्ते ना चैब मधु सेवते, मतलब वो ना अब मांस खाते हैं, ना ना शराब का सेवन करते हैं, उन्होंने त्याग दिया था। अयोध्या का ये बाद की, इसलिए लोग कहते हैं वो कैसे खा सकते हैं, है ना? तो उन्होंने ये बाद में त्याग दिया था मांस खाना। आपके पास अयोध्या कांड का पीडीएफ नहीं है क्या फिर? अरे आप खुद चेक कर लेना जो दिखा रहे हैं, और आप सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ें, आप श्लोक को पढ़ें, मूल श्लोक को, फिर देखें उसमें मासम हाँ, शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रांसलेट कुछ भी कर देंगे और उसमें वो वर्ड ही नहीं हो तो आपको समझ आ जाएगा ना। हाँ। हम्म। हाँ तो ये कोई इधर चैट में बोल रहा है मेरे मुझसे उम, मेरे साथ जुड़ने के लिए बोल रहा है कोई आर के विशाल है। जोड़ सकते हो क्या? क्या बोलना चाह रहा है ये? अच्छा, क्या कह रहे हैं? नेचर लवर और ये रुकिए, कौन बुला रहा है, किसमें, चैट में कौन है? कोई आर के किधर है विशाल है और नेचर? नेचर लवर है। अरे तो उनसे तुमको क्या करना भाई? वो बोल रहा है इनके साथ मुझे ले लो ये कल की ना अवतार, रियलिस्ट। कल, ये तो तुमने डाला है ना, इसमें क्यों डाल रहे हो भाई? ये क्या सर्च कर हाँ? रहे थे तुम? नहीं, मैं ये आपको चैट दिखा में रहा क्यों था लिख रहे कि हैं, ये है। नामासम राघवो भुक्ते न चापी मधु हाँ, ये सेविते मैंने डाला वन्यम है। सुवितम नित्यम भक्त मसराति पश्चिम, हाँ, सुंदरकांड सर्ग 36 श्लोक। हाँ तो ये इसमें आया तो है ना, नाम आसम राग, अच्छा ये वो वाला था ना कि वो ना हाँ, मांस खाते हैं, पुराना तो मैंने डाला। ये तो बाद की बात है ना, नाम आसु राग वो भुगते न चापी मधु सेविते वन्य सुवितम नित्य, इस वाला अभी मैंने ये वाला दिखाया तो कि उन्होंने मतलब जो युद्ध कांड में ये बात ये आगे चल के आती है जब हुँ, वो छोड़ देते हैं माँ से, अभी आपको दिखाया तो कि मतलब सीता का जब अपहरण कर अच्छा। लेते हैं तो ये लक्ष्मण वो सुंदरकांड नहीं, ये वो नहीं में है। ये हनुमान जी कौन सा था, हाँ तो ये बाद की बात है ना, ये उसमें मैंने अभी तो दिखाया आपको कि वो अब ना मांस खाते हैं ना वो करते हैं। नहीं, नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो क्या है? इसका हिंदी भी है मेरे पास या इंग्लिश है कि वो ऐसे बोलते हैं कि अभी मैं वनवास में जा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ़ जो मध ये है, हनी, उस पे सर्वाइव करना पड़ेगा, मांस वग़ैरह छोड़ना होगा, ऐसे दिया है यहाँ पे। ये देखो ये लिख उस ये है उसका ट्रांसलेशन। अरे तो पर उसके पहले की मैंने दिखाया, तो ये वाला भी मैंने दिखाया, मैंने कहा ये किया कि भाई मैं चेरी पिकिंग कर रहा हूँ, मैंने वो भी दिखाया ना कि वो बाद में ये लिखते हैं कि अब मैं ना मांस खाता हूँ ना वो करता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है भाई उससे? हाँ, नहीं, नहीं, मैं Like a बस sage, उसका I will have to हुँ, forsake meat and live on honey, roots and fruits. This suggests Ramavaj. हाँ तो मतलब इससे क्या है, मीट इन एग्जाइल? तो मैं इस चीज को तो अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, कितनी जगह तो आया है, आप चेक कर लीजिए वो सारे के सारे। हुँ। इनको जोड़िए नहीं क्या बोल रहे हैं मुझे? देखते हैं क्या क्या? बोल रही है। आर के किनको विशाल आप जोड़ना देख भाई? आर अरे के आप विशाल। बात करिए ना, आप बात करिए ना, आपको क्या दिक्कत है भाई बताओ? अरे हाँ, मैं वही बोल रहा था कि मैं दूसरी स्ट्रीम देख के आया हूँ और वीडियोज़ भी मैंने देखे, उसमें राम जी, श्री राम जी मांस खाने का उल्लेख है। तो आपके पास सारी किताबें हैं, मैं बस कन्फर्म करने आया कि जो गीता प्रेस का है ऑथेंटिक उसमें है क्या ये? ये देखने आया था मैं क्योंकि मुझे ऑनलाइन तो मिला नहीं आपके, ये स्टोरी मैं अभी। भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आइए ना आप मेरे पास। आ हम्म। गया ना? हाँ तो आप खुद चेक कर लो ना। हाँ, लेकिन हम्म। आपने वही डाला है कि आपने दूसरी बुक का दिया है ना एग्ज़ैक्ट वो ये वाल्मीकि जी अरे तो का। आप चेक कर लो, मैंने रेफरेंस बताया श्लोक सहित मेरे भैया। ठीक है, मैं हैं? स्ट्रीम देख लूँगा फिर। हाँ तो आप स्ट्रीम देखो ना मेरे भाई। हो सकता है किसी ने मिलावट किया हो, उसे डाल दिया हो बस आप बदनाम करने के लिए क्योंकि देखिए, अगर लोग बोलेंगे श्री राम जी अगर खाते होंगे तो क्या हुआ खाते थे तो नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना। सनातनी उसके ऊपर भी भगवान श्री राम जी मीट नहीं खा सकते राइट? उसमें क्यों उनमें नहीं खा क्या अंतर सकते हो भाई? जाएगा फिर?
नहीं नहीं, तो इसमें बुराई क्या है भाई? मीट खाने को तुम बुरा क्यों समझ रहे हो? तब उनके पास क्या था, इस संसाधन? जंगल में क्या खाते थे, ये बताइए। कि जंगल में वो खेती करके उनको क्या था उनके पास, ये बताओ। अरे हम्म। जंगल में क्या, हम आप पेड़ पौधे ये सब खा सकते हैं ना। अरे भाई आप भगवान हो तो मीट खाने के लिए आपको जानवर को मारना पड़ेगा किसी, कैसे कोई मार सकता है? भगवान या फिर नॉर्मल जो सनातनी हो, हम्म। मासूम जानवर को मार के मीट खाएगा क्या? सनातनी भले ही मर जाएगा लेकिन जानवर को नहीं मारेगा ऐसा होता है मासूम। क्या? तो सनातनी मांस नहीं खाते भाई? अभी के नहीं मानते, लेकिन अगर आप श्री राम जी की बात करोगे उनको आइडियल पुरुष बोलते हैं, तो वो क्या, वो मर जाएंगे, अपने प्राण दे देंगे लेकिन कुछ गलत नहीं करेंगे, वो ये लेवल था उनका, समझे? तो मासूम जानवर की जान लेना तो छोड़िए, वो तो हो ही नहीं, वो उसको बोल ही नहीं सकते, तो खाते थे तो क्या? फिर उनमें और नॉर्मल इंसान में अब क्या देखो, फ़र्क रह जाएगा? तुम्हें देखो भाई, तुम्हें वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? हिपोक्रेसी, ब्राह्मण धर्म की। तुम हुँ, खुद ही ब्राह्मण धर्मी हो, लेकिन तुम्हें दिखाते हैं। अभी देखो, मैंने ये श्लोक, अयोध्या कांड का 91 सर्ग का 52 श्लोक खोला है, ठीक है। हुँ, सुरासुरापः पिबत पायसम च बुभुक्षिता मासानि च सुमेध्यानि भक्ष्यनता यो यच्छदति। तो यदिच्छति, अब यहां पर भाई ये आपको दिख रहा है, सुरा सुरापा पिबत पायसम च बुभुक्षिता मासानि च सुमेध्यानि, मासानि शब्द आया है यहाँ पर। अच्छा, इसमें हाँ, बताइए, यहाँ पर कहीं खीर शब्द है क्या? ये सुरा सुरापा, खीर शब्द आपको दिख रहा है? नहीं, खीर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छा, अब संस्कृत का इसमें कोई ऐसा और कोई चीज खीर दिख रहा है? होगा, पता नहीं। मासानी शब्द आया, कोई शब्द ऐसा है जो खीर लग रहा हो? भक्ष्य, भक्षणता मतलब तो खाना होता भक्ष्य है मतलब ना? खाना सुमेध, ग्रहण करना, और हाँ, यदिच्छति मतलब सुमेध्यानि अपनी मतलब इच्छा यह से। जो सुमेध्यानि यानी जो शराब, सुरा को बोला गया है ना, ठीक है। ये, तो अब ये बताइए, सुरा सुरापम पिबत पायसम च बुभुक्षिता, अब यहाँ पर खीर का तो है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मूल श्लोक है, जो प्रकांड संस्कृत के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पुरानी संस्कृत के जो एडिशंस हैं उनमें वाल्मीकि रामायण के उनमें यही आता है। देखिए, शराब पीने के इच्छुक शराब पिए और भूखे लोग खीर व पवित्र मांस खाएं, जो व्यक्ति जो खाना चाहता है वह खाए। ये इसका सही अर्थ है, सही ट्रांसलेशन। अब देखो, मैं दिखाता हूं कि वाल्मीकि रामायण की जो किंडल पीडीएफ में कैसे बदल दिया गया है चीजों को। अब देखिए, हुँ, यही मैं वो श्लोक खोल रहा हूँ 52, देखिए। तो इसमें क्या है? वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, नहीं ये नहीं मधु है का ना? पान करने में। ये वही है, ये वही है, सुन लो तो भाई, ये वही है। अच्छा, 91 का, ये देखो, यही है, 91 का 52 है, ठीक है। हुँ, अयोध्या कांड 91 का 52 ही है ये। तो ये देखो, मैंने अयोध्या कांड खोला है और ये 91 का 52 श्लोक ही खोला। अब देखो, इसमें क्या हुँ, कहते हैं, मधु का पान। यहां तो ठीक है, सुरा लिखा है तो उसका मधु ट्रांसलेशन किया है, मधु का पान करने वाले, मधु का पान करने वाले लोगो, लो यह मधु पान कर लो, तुम में से जिन्हें भूख लगी हो। अब देखना, वो सब लोग हुँ, यह खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो, जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। अब जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो, ये तो उसमें भी आया है, जिसको जो खाना हो खाओ। लेकिन यहाँ मांस जो शब्द है ना, उसका क्या कर दिया भाई? यह सब फलों की लोग गूदे खीर कर खाओ, दिया। फलों के गूदे और खीर कर दिया। अब बताइए, इसमें फलों के गूदे या खीर शब्द कहीं आया है? ये है मूल श्लोक। भाई ये हाँ, बताइए, यहाँ पर मैं फलों मैं का वही गूदा या, तो ये मैंने देखिए हिपोक्रेसी है भाई, ऐसे बदल रहे हैं ये लोग। ये इसको देखिए कहते हैं भाई हिपोक्रेसी। मैं भी इसी पे कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि मैं जब हम्म। पढ़ रहा था यावा कि मासानी का मतलब कुछ और होता है क्या? बहुत जगह ऐसे दिया गया है, नहीं, मैं आपको फलों दिखा दूं ना गूगल पे, फलों के डिक्शनरी गूदे में दिया दिखा है। दूं। नहीं नहीं, मैं मासानी का मतलब दिखा दूं क्या, जो नहीं, संस्कृत हो सकता है डिक्शनरी है। सही हो, लेकिन मुझे भी बहुत जगह वही मिला कि इसका मतलब फलों के गूदे होता है। अरे भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, फलों के गूदे नहीं होता मेरे भाई। दिखाइए। मासानी का शब्द किसने बोल दिया यार? ये देखो, मैंने यहाँ मास सर्च किया। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए मांस का मतलब, ठीक है। मनुष्यों, पशु आदि के शरीर के अंतर्गत वह प्रसिद्ध चिकना मुलायम लचीला लाल रंग का पदार्थ, जो शरीर का मुख्य अवयव है और जो रोस रेशेदार तथा चर्बी मिला हुआ होता है, यानी गोश्त।
अब दिखा दिया ना। हुँ। तो अब बताइए, अब यार ये तो सबको पता है, खैर अब आपको भी पता है कि यार मांसाहानी का मतलब क्या होता है, लेकिन अब फिर भी यार आप वो चीज़ों को जान के अनजान बन रहे हो ना, तो या ऐसा दिखाने की कोशिश कर जान रहे के हो तो अनजान नहीं, इस पे विश्वास नहीं होता है कि नहीं नहीं, वो आपकी मान्यताएँ है ना, इसलिए विश्वास नहीं होता है, वरना विश्वास करने जैसी चीज़ क्या है? अगर इसीलिए तो समझिए कहते अगर हैं, वो खाते ऐसा भी होंगे प्रिटेंड तो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मुझे नहीं पता इसका मतलब। नहीं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर वो श्री राम जी खाते भी होंगे तो वाल्मीकि जी ने उसका उल्लेख क्यों किया है? क्या अरे ज़रूरत तो थी? तुम्हें तुम अपने तरीके से कैसे सोच रहे हो कि राम कैसे होने चाहिए? तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो ना, जो छवि तुमने बना के बैठे हैं ना।